आरएसएस से बड़ा घिनौना चेहरा। अब मोहन भागवत अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अरे ब्राह्मण तो चितपावन ब्राह्मण है। अरे चितपावन नहीं है, ये नकली ब्राह्मण है, कन्वर्टेड ब्राह्मण है। कन्वर्टेड ब्राह्मण है? ब्राह्मण कैसे कन्वर्ट हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पूना से लेकर सतारा का बेल्ट आएगा ब्राह्मणों का, वो पहले यहूदी थे, बाद में कन्वर्टेड हो गए। आरएसएस अपने ही लोगों की हत्या करवा देता। पुलवामा की हत्या, पुलवामा जो कांड हुआ था आज तक नहीं आया, उसको बीजेपी ने ही करवाया है। तमाम गौर से नपुंसक था। गांधी जैसे सन्यासी के ऊपर गोली चलाई कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, पायलट की ट्रेनिंग करने वाला व्यक्ति, फिट फाट व्यक्ति, पप्पू मुश्किल हाई स्कूल पास, घर की जिम्मेदारियों से भगा हुआ व्यक्ति, विश्वगुरु। अरे हिंदुस्तान गजब का तर्क है। देखिए ये हिंदुस्तान को या पंडित राहुल गांधी हिंदुस्तान को हम लोग सीरिया नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। अगर मोहब्बत की दुकान खोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। अब व्यक्ति अपनी बुजुर्ग दादी को 38 गोलियों से छलनी होते हुए सीधा देखा, अपने बाप को विभिन्न टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा। ये हिंदुस्तान इतना जालिम नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की आवाम जालिम नहीं हो सकती। और जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। भारत जोड़ो यात्रा अपने 123वें दिन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी है। कुछ ही दूर पर जो है वो कैंप है और लगभग हम 21-22 किलोमीटर पैदल चले और टांगों ने जब जवाब दे दिया तो गाड़ी पे चढ़ गए। और गाड़ी पे चढ़ते ही हमें जो एक सवाल सामने आया कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सही सवाल पूछिएगा और वही सवाल पूछिएगा जो मुद्दे से जुड़े हुए हों। आज तो आप राहुल गांधी से ही मिले, क्या बात हुई थी? देखिए, मुझसे तमाम मुद्दों पे बात हुई थी कि जो है देश में नफरत की जो खेती हो रही है, इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए। हमने कहा कि देखिए, इस देश में यात्राएं तमाम हो गई हैं। पिता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु राम ने भी वनगमन किया था और अपने साथ कुल भीलों को रखा था, गरीब गुरबे को रखा था और यहाँ तक कि पशु पक्षी और बंदरों को भी साथ लिया था। और ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे बड़े प्रतापी राजा, त्रिकालदर्शी विद्वान रावण का सत्यानाश कर दिया था। उसके बाद दूसरी यात्रा सबसे बड़ी हुई एक राजा के लड़के की, जो सिद्धार्थ थे, बाद में गौतम बुद्धा कहलाए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। तीसरी यात्रा अगर किसी ने किया, उससे बड़ी यात्रा ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक नहीं हुई। अच्छा। वो थे आदि गुरु शंकराचार्य। कालीकट से लेकर पूरे अखंड भारत का दौड़ा करके सारे मठ बसाए, सारे 4 मठ की स्थापना किया उन्होंने। उसके बाद चौथी यात्रा दांडी मार्च निकाला गुजरात में महात्मा गांधी ने। एक एक करके सारी यात्रा गिनवा रहे हैं। 5वीं यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 1983 में निकाले थे, 4200 कुछ किलोमीटर की थी, कन्याकुमारी से लेकर के और गांधी समाधि तक। 5वीं यात्रा हो गई। 6वीं सबसे बड़ी यात्रा पंडित राहुल गांधी अच्छा निकाले हैं तीनों। ये 3 तर्क हो गया। दूसरी बात सबसे बड़ी, जिस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, आज राजकुमार संतोषी एक पिक्चर बना रहे हैं जो सब 26 तारीख को शायद रिलीज हो जाए। गॉडसे बनाम गांधी, गॉडसे और गांधी एक युद्ध, ऐसी एक फिल्म का नाम है। हाँ, मैंने रात ही उसका ट्रेलर देखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीबों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्ग व्यक्ति पर कहर बरपाने वाला व्यक्ति को सनातन धर्म में नपुंसक कहा गया है। अच्छा। और गौड़ से नपुंसक था। गांधी जैसे सन्यासी के ऊपर गोली चलाई। गांधी गरीब नहीं थे। मैं जितनी यात्राओं का वर्णन किया है, कोई भी गरीब नहीं था। सब रजवाड़े थे या धनड़ थे। उन्होंने जो है अपने सुख वैभव, नेहरू, पटेल, बोस बहुत बहुत रईस थे, खानदानी रईस थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के हित के लिए बात की जो गरीब गुरबा है। और ये बात उन्होंने गांधी से सीखी थी। गांधी से नहीं। और इन्होंने पंडित नेहरू को, प्रभु राम को, योगी राजकृष्ण को, आदि गुरु शंकराचार्य को, गौतम बुद्धा को, गुरु नानक देव को, गुरु गोविंद सिंह को के रास्ते को अख्तियार किया। तो हमेशा देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अगर मोहब्बत की दुकान खोलना गुनाह है
नफरत के बाजार में, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा और पंडित राहुल गांधी को बार बार करना चाहिए। और ये ही हिंदुस्तान, देखिए आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और प्रेम मोहब्बत ही हिंदुस्तान की संस्कृति की विरासत है। हम अगर अपने विरासत से अगर भटक जाएंगे, और जो देश भटका, उस अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की देख लीजिए, श्रीलंका की देख लीजिए और सीरिया की देख लीजिए। और मैं हिंदुस्तान को या पंडित राहुल गांधी हिंदुस्तान को, हम लोग सीरिया नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। वो व्यक्ति अपनी बुजुर्ग 66-68 साल की दादी को 38 गोलियों से छलनी होते हुए सीना देखा, अपने बाप को विभिन्न टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा। उस व्यक्ति से आप अगर मोहब्बत की दुकान खोल रहा है तो क्या? अरे भाई, अल्पायु में जिसके सर से बाप का साया हट जाता हो, ये हिंदुस्तान इतना जालिम नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की आवाम जालिम नहीं हो सकती। इस चीज को आप भली भांति जान लीजिएगा। और जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। आपको ये जो राजा बाबू की सरकार है ना, राजा बाबू कह रहा हूं, आरएसएस अपने ही लोगों की हत्या करवा देता। पुलवामा की हत्या, पुलवामा जो कांड हुआ था आज तक नहीं आया, उसको बीजेपी ने ही करवाया है। तमाम बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, जेल चले जाएंगे सर। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई। एनआईए और क्या ईडी वीडी को धौंस दिखा करके पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को आप जलील करोगे। बीजेपी में राजा हरिचंद के छठ नहीं, अगर सारे नेता ईमानदार है तो करवा लो, जांच खत्म, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। और अपनी भी करवा लो। ये बता दो राजा बाबू कि दिन में जो ड्रेस आप पहनते हैं और मसाज कराते हैं और क्रीम पाउडर लगाते हैं, अब भोजन आता है, मशरूम की रोटी खाते हैं, उसका पैसा क्या आपके पिताजी रखे थे? इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का है। हम किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं। और आपको बता दूं, अब बीजेपी में अग्निवीर होने जा रहे हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। ये अग्निवीर होने जा रहे हैं, अग्निवीर होने जा रहे हैं। वरुण गांधी, मेनका गांधी, और उसके बाद सुन लीजिए ये अनुराग ठाकुर, तमाम जो है। मोदी जी क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था तो संभाली नहीं जाती। आप ही बता दीजिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, पायलट की ट्रेनिंग करने वाला व्यक्ति और फिट फाट व्यक्ति, पप्पू मुश्किल हाई स्कूल पास, घर की जिम्मेदारियों से भगा हुआ व्यक्ति, विश्वगुरु। हर हिंदुस्तान गजब का तर्क है। देखिए ये तर्क मुझे बहुत बढ़िया लगा कि भैया पायलट की ट्रेनिंग है, गोताखोरी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, और वो व्यक्ति पप्पू और जो अपनी डिग्री नहीं बता सके वो विश्वगुरु। ये थोड़ी गड़बड़ बात है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आप जितने भी बंटवारे हैं देश में किए जा रहे हैं उसके खिलाफ बात करते हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन अपने ही राज्य में, राजस्थान जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर दलित समाज पर रोजाना जातिगत हमले होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। छोटे से बच्चे को पानी का घड़ा छूने में मार डालते हैं, एक दलित व्यक्ति ने मूछें रख ली तो उसे मार डालते हैं लोग। वो चीज कांग्रेस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है अपनी ही सरकार में? मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की हाथरस वाला कांड आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने उस पर भी रिपोर्टिंग करी थी, याद है ना? हाँ। और वहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में तो भी नहीं होती हैं। अच्छा, आप बताइए, सब काम जो है दलितों पे हमले, ब्राह्मणों पे हमले। उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भाजपा है। ब्राह्मणों का दुश्मन है भाजपा? कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, ब्राह्मणों का तो खूब समर्थन है बीजेपी। कमलेश तिवारी की हत्या किसके सरकार में हुई थी? योगी सरकार में हुई थी। वो तो कह देते हैं भैया कुछ जिहादी तत्व है उन्होंने करवाई है, उन्होंने, उनके शब्द मेरे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे बड़ा, आरएसएस से बड़ा जिहादी कौन है? अच्छा जी, ये बताइए। जितने भी गोरखपुर में जितने भी गड़बड़झाला हुए हैं, आप इनकी सरकार में पूछिए, योगी बाबा की सरकार में। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं कि जो स्वच्छता मिशन का है, गोरखपुर में अगर जांच करा लेना तो कागजों में जो है इज्जत घर दिखाई देगा, ग्राउंड में इक्का दुक्का दिखाई देगा। बेलघाट ब्लॉक, मुरारपुर गांव है और तमाम है, गोरखपुर जनपद का है। बाबा जांच करा में, उनके वहां का डीपीआरओ भ्रष्ट, वहां पे नगर आयुक्त भ्रष्ट, उनको जातिवादता क्या, कौन है भैया? ठाकुर साहब हैं भाई, आपका सौखुन माफ। पंडित हरिशंकर तिवारी कम से कम 85-90 साल के हैं, अब कबर में पैर लटका हुआ है, उनके वहां रेड मरवाते हैं। इतना बड़ा मठ, ब्राह्मण विरोधी मठ,
कोई है नहीं पृथ्वी पर। मैं ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं। अरे नाथूराम हाँ। को पिस्टल जो दी गई थी वहीं के मठाधीश से दिग्विजयनाथ अच्छा उन्होंने जी। दिया था और 1948 में जेल भी गए थे। अरे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल में ढूंढिए कोई रिवॉल्वर कहाँ से मिली। ठीक बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसएस से बड़ा घिनौना चेहरा और मोहन भागवत अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। अरे ब्राह्मण तो चितपावन ब्राह्मण है। अरे चितपावन नहीं है, ये नकली ब्राह्मण है, कन्वर्टेड ब्राह्मण है। कन्वर्टेड ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे कन्वर्ट हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लोग हैं कन्वर्टेड हैं। हाँ। आप उनका गोत्र देखिए। आर.डी. शुक्ला ने 1952 में ब्राह्मण वंशावली लिखी है, उसको पढ़ लीजिए। बीएचयू के प्रोफेसर रहे हैं, बिल्कुल। उन पढ़ लीजिए। जो आपको पूना से लेकर 17 का बेल्ट आएगा ब्राह्मणों का, वो पहले यहूदी थे, बाद में